सारी दुनिया भीषण संकट से गुजर रही थी। कोरोना, हाँ, कोविड-19 वायरस ने पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव मनुष्य के छक्के छुड़ा दिए थे। उसके बड़े बड़े दावे, जैसे चांद पर पहुंचने से लेकर कई ग्रहों की खोज, युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाले खतरनाक अस्त्र शस्त्रों को बनाने से लेकर उनके प्रयोग से बड़ी बड़ी जंग जीतने के दावे, और इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से दुनिया में तबाही मचाकर उसे नेस्तनाबूद करने के दावे। जिंदगी को आसान बनाने के लिए रोज नए उपकरणों की खोज, धरती पर उसका एकाधिकार और वर्चस्व, आदि आदि सब धरे के धरे रह गए। हथेली पर एक यंत्र द्वारा पूरी दुनिया को मुट्ठी में समेटने की तकनीक पर इतराने वाला मनुष्य केवल एक वायरस से जीतने के लिए जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। तूफानी हवाओं और सुनामी से भी तेज दौड़ती जिंदगी को अचानक एक अदना सा वायरस इस तरह थमा देगा, इतनी भयंकर तबाही मचा देगा, एक साथ पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हर बीमारी का इलाज ढूंढने वाले वैज्ञानिक भी युद्ध स्तर पर उसका टीका तथा दवा खोजने में व्यस्त थे। सफलता के करीब पहुंचते ही वायरस अपना रूप बदल बदल कर वैज्ञानिकों के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर देता था। आए दिन वो पैतरे बदल बदल मानो वैज्ञानिकों और मनुष्यों डॉक्टरों की कठिन परीक्षा ले रहा था। अब मनुष्य बेबस लाचार था। हमारे भारत देश में जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पर्याप्त उपकरणों की किल्लत के कारण सरकार के पास लॉकडाउन यानी तालाबंदी के अलावा कोई उपाय नहीं था, और यह उपाय इस वायरस से और लोगों को संक्रमित होने से रोकने में काफ़ी हद तक कारगर भी सिद्ध हो रहा था। बड़ी बड़ी इमारतों, बंगलों में रहने वाले श्रीमंत जिनकी तिजोरियां नोटों से भरी थीं, घर में सुख के सभी साधन सजे थे, लॉकडाउन काल में अपने परिवार के साथ पंच पकवानों के स्वाद के साथ उन आधुनिक सुख सुविधाओं का आनंद लेकर चैन की नींद सो रहे थे। सरकार वो तो करोड़ों में मिले कोरोना राहत कोष फंड का हिसाब देने को तैयार नहीं थी। अब भी वादों की भरमार के सिवा उसके पास समाज के एक गरीब मजबूर तबका, जिसकी बदौलत ही तो ये महल अटारियां खड़ी हुई हैं, इन्हीं के मेहनत पसीने से सुख सुविधाओं के साधनों का निर्माण हुआ है। किंतु वही समाज का एक वर्ग जो भारत के विभिन्न प्रदेशों के छोटे छोटे गांवों से बड़े बड़े महानगरों में रोजी रोटी के तलाश में आकर मेहनत कर अपना पेट भरता था, रोज मजदूरी और अन्य छोटे छोटे काम के जरिए अपनी आजीविका चलाता था, लॉकडाउन होने से सभी कामकाज ठप हो गए। रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले ये मजदूर भुखमरी के शिकार हो रहे थे। लेकिन जिंदगी और मौत कहाँ किसके लिए रुकती है। आम जनता, कुछ भले लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर रोज कच्चे अनाज, आवश्यक सामग्री से लेकर पके हुए खाने के पैकेट बांट रहे थे। सरकार भी मुफ्त में विभिन्न योजनाओं के तहत गेहूं चावल बांट रही थी, परंतु मदद हर जरूरतमंद तक पहुंच नहीं पा रही थी। इन सब से समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा था। लॉकडाउन के चलते काम धंधे बंद होने से नगरों में करोड़ों की संख्या में मजदूर बेकार हो गए। जब खाने पीने के लाले पड़ गए तो उन्होंने अपने अपने गांव का रुख करने का निर्णय लिया। किंतु बस, रेल, टैक्सी आदि आदि यातायात के साधनों के ठप होने के कारण वे शहरों से पैदल ही अपने अपने गांव जाने का निर्णय ले चल पड़े, सैकड़ों हजारों मीलों की यात्रा पर। किसी के साथ बूढ़े माँ बाप तो किसी के साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, चल पड़े बिन पानी बिन खाना के, और तो और पैरों में चप्पल नहीं, खुले आसमान से मई की गर्मी में पारा 44 डिग्री जिसकी चिलचिलाती धूप में
ये झुलसते हुए गर्म तपती सड़कों पर चलते चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उनके पांव में छाले पड़ गए। उन छालों की पीड़ा को सहकर भी कदम न रुके। ऐसे ही एक गर्भवती औरत जिसका प्रसव समय नजदीक था, मजदूरों के छोटे से काफिले के साथ चल रही थी। रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा हुई और अस्पताल की सुविधा तो दूर की बात है, ना कोई दाई, ना पानी, ना कोई सामान। यहाँ तक कि सुनी सड़क पर कोई गाड़ी घोड़ा भी उपलब्ध नहीं जिसमें बिठा उसे नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाता। ऐसी दिनहीन परिस्थिति में उसने चिलचिलाती धूप में सूनी सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। काफिले की औरतों ने अपने पल्लुओं से उसके चारों ओर पर्दा बना उसकी संभव मदद की, लेकिन वे उसे ना दर्द कम करने की दवा दे सकी, न ही कुछ खाने को। बच्चे और उसे वहीं 2 घंटे का विश्राम करवाकर चल पड़ा काफिला अपनी मंजिल की ओर। उस नवजात शिशु को चिलचिलाती धूप में पल्लू में छिपा गर्मी से बचाने की नाकाम कोशिशें वो औरतें बारी बारी करते हुए, साथ ही उस प्रसूता को प्रसूति के बाद तुरंत पैदल लंबी दूरी तय कराने ढाढ़स बनाने चलने लगी। विकासशील देशों में गिने जाने वाले भारत देश की ये भयावह तस्वीर थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का उस कोरोना काल के समय में क्या हाल हुआ, क्या उसका परिणाम निकला और आप सभी का उस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके इस कहानी के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।